हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मेंटल हेल्थ हुसैन सज्जाद हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन, आपने हमें ज्वाइन किया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नौजवानों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है सोशल मीडिया हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करता है, कनेक्टिविटी इसकी वजह से बहुत आसान हो चुकी है, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि ये मेंटल हेल्थ पर असरअंदाज होती है लोगों के, ख़ासतौर पर नौजवानों के। आप बताइएगा कि ये जो मेंटल हेल्थ पर असर है ये कितना ख़तरनाक है आपके तज़िये के मुताबिक? एक्चुअली क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ और मैं इस टाइम अराउंड 300 यूथ के साथ काम कर रहा हूँ, पंजाब, सिंध एंड केपी। तो हम जब यूथ के साथ बात कर रहे होते हैं मेंटल हेल्थ पे, तो हमें एक जो मेजर चीज़ जो उसमें पता चल रही होती है, वो पता चल रहा होता है कि सोशल मीडिया यूज़ जो है ना, वन ऑफ द मेन रीज़न है जिसकी वजह से इस टाइम यूथ के अंदर जो है वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। तो वन ऑफ द मेन जो इशू है वो जैसे फेयर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में फोमो भी कहते हैं, जिसमें यूथ को हर टाइम पे अब ये एक डर लगा रहता है कि अगर वो सोशल मीडिया चेक नहीं करेंगे या वो सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो शायद वो कुछ ऐसा मिस कर देंगे जो बाकी दुनिया कर रही है, या उनका बाकियों के साथ कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। और ये कंटिन्यूसली फेयर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो रातों को उठ उठ के भी जो है सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं। फिर वो दिन में कहीं पे बिजी हैं तो वो सारा दिन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। वो उनकी एक जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। फिजिकल एक्टिविटी जब नहीं होती तो आपका कहीं ना कहीं जो एंडोर्फिन जो एक हार्मोन है जो आपके लिए जो है वो मूड को जो बेहतर करने के लिए होता है वो रिलीज नहीं होता, क्योंकि आप सारा दिन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आपके अंदर जो डिप्रेशन जो है टेंडेंसीज बढ़ती हैं। फिर आप जो है आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ती है, आप काम नहीं कर पाते। तो फिर आपको उसका एक जो एंजाइटी होती है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो यूथ के अंदर जो है वो जो एक टेंडेंसीज ला रहा है डिप्रेशन की, वो तो ला ही रहा है। उसके साथ उनका जो एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है। वो सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो एक शॉट होता है वो यूजुअली तो पेड शॉट होते हैं, और वो एक बड़े जो है वो एक्सपीरियंस लोग जो है वो शॉर्ट बना रहे होते हैं। तो वो उनको देख के उन जैसा जो है वो अपना लाइफस्टाइल करना चाह रहे होते हैं, वो उन जैसी अपना जो है वो पिक्चर्स करना चाह रहे होते हैं। अब एक कंपैरिजन में कंटिन्यूसली उनकी लाइफ चल रही है विद द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टू द अदर जो है जो वो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो एक कंपैरिजन में वो आप जब भी आप कभी कंपैरिजन में जाएंगे तो आपके अंदर जो है वो डिप्रेशन और इस तरह की टेंडेंसीज बढ़ेंगी और आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज इंक्रीज होंगे। तो वो इंक्रीज होने की एक मेजर वजह यही है कि एक तो उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, दूसरा वो एक जो सोशल मीडिया के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं वो उनको मीट करने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो इश्यूज आ रहे हैं मेंटल हेल्थ के। और इसके अलावा जी साइबर बुलिंग या ऑनलाइन हरासमेंट, ये आपके जी ख्याल जी में जी। किस हद तक इफेक्ट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को? देखिए, इस पे तो अभी हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म की कंपेन भी कर रहे थे, तो उसके दौरान जब हम यूथ के साथ मिल रहे थे तो हमें पता चल रहा था कि इस टाइम एक मेजर रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो साइबर बुलिंग है और ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं। तो हम यूथ को कहीं ना कहीं इस चीज़ पे भी ट्रेन कर रहे हैं कि आपने किस तरह जो है वो इन चीज़ों से बचना है। बट डेफिनेटली एक जो है वो प्लान भी चल रहा होता है। एक पर्टिकुलरली कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट स्पीच चल रही होती है, एक पर्टिकुलरली जो है वो रिलीजन के अगेंस्ट जब कंपेन चल रही होती है, फिर एक कंटिन्यूसली एक रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं उनकी बेस पे एक जो बॉडी शेमिंग की जा रही होती है। तो वो कंटिन्यूसली यूथ को वो बुली जो है वो फील हो रहा होता है। अगर वो एक पर्टिकुलरली इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं तो उनको उसके ऊपर बुली किया जा रहा होता है। अगर उनके पास एक स्टैंडर्ड जो है एक मोबाइल फोन एक पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं है तो उसके ऊपर उनको जो है बुली किया जा रहा होता है। फिर उनके ओपिनियंस, तो ओपिनियंस के एहसास ऊपर जो कमतरी का एक शिकार जंग, हो रहे होते हैं ये। यस। और एक ओपिनियन जो है, अगर लाहौर में रहने वाला सही। एक शख्स है उसका एक ओपिनियन है और एक डीजी खान में रहने वाला शख्स है उसका ओपिनियन है, तो लाहौर वाला शायद डीजी खान वाले को उसके ओपिनियन पे बुली कर रहा होगा, क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये कम पढ़ा सही। लिखा है या जो इसका ओपिनियन है वो मैटर नहीं कर रहा होता। तो इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं। तो फिर इसमें एक हुसैन साहब आप अच्छा मुझे इंग्लिश बताइएगा, बोल क्योंकि हम
जो डेटा हमारे सामने है उसके मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 5.5 अरब लोग अब सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में भी जाहिर सी बात है करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, नौजवान खासतौर पर इस्तेमाल करते हैं। और हमें पता है कि अब जो ऐप्स आ रही हैं, खासतौर पर जो रील्स हम देखते हैं, वो आपके डोपामिन सर्ज करता है आपका, क्योंकि आपको एक नॉवेल्टी मिल रही होती है। हर 30 सेकंड बाद आप स्क्रॉल पे ही एक नया कंटेंट देख रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक एडिक्टिव चीज तो है। अब ये कोएग्जिस्ट भी करेगा, इनफैक्ट शायद इसके जो असरात हैं वो बढ़ते जाएं। तो आप क्या इस पे गाइड करेंगे कि कैसे डील किया जाए, यूथ कैसे डील करे? कोई पेरेंटल गाइडेंस है इस पे, तो वो आप सजेस्ट करना चाहें इस प्लेटफॉर्म के जरिए? श्योर, क्योंकि मेरी डिग्री जो है वो डिसेबिलिटी एजुकेशन में विद द फोकस ऑफ ऑटिज्म। तो ऑटिज्म इस टाइम दुनिया में ग्लोबली बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और जिसमें एक मेजर चीज़ है जिसको हम वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं। और वर्चुअल ऑटिज्म की एक मेजर वजह ये है कि जो अब छोटे बच्चे हैं, जब उनको कंटिन्यूसली स्क्रीन टाइम मिलता है तो उनकी एक पूरी दुनिया जो है स्क्रीन के अंदर जमा हो जाती है। तो एक बहुत तेजी से वर्चुअल ऑटिज्म फैल रहा है। उसके साथ जो हमारे अडल्ट हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं उसकी वर्चुअल ऑटिज्म की टेंडेंसीज आ रही हैं, जब वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, जो उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उस पर पेरेंटल गाइड हम तो कंटिन्यूसली पेरेंट्स को ये कहते हैं कि एक तो जैसे अगर आप अमेरिका जैसा कंट्री है, तो अगर आपने उनका एक चैनल है जिसको हम बेबी टीवी के नाम से जानते हैं, उन्होंने बहुत लाइट कलर यूज़ करते हैं, और उनके जो फ्रेम्स होते हैं दैट्स अ वेरी स्लो फ्रेम। उसके मुकाबले में एक यूट्यूब का चैनल है जिसको कोको मेलन कहते हैं, उसके बहुत शार्प कलर्स यूज़ हो रहे होते हैं, बहुत तेज़ी से फ्रेम। जब कंटिन्यूसली आप बहुत शार्प कलर और तेज़ी से फ्रेम को देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो डोपामिन सर्च है बहुत ज़्यादा जाता है। तो बच्चों को वो मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब करता है, और वो एक वर्चुअल ऑटिज्म के उनके अंदर जो है वो पैदा हो जाता है। सेम इस तरह जो है जो अडल्ट हैं, अगर वो कंटिन्यूसली रील स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और उनको हर थोड़ी देर हर चंद सेकंड के बाद वो डिफरेंट रील देखते हैं, अब उनका ब्रेन एक ही मिनट में जो है वो मल्टीपल इमोशंस फील कर रहा होता है। एक रील देखते हैं तो वो खुश हो रहे हैं, दूसरी रील पे वो सैड हो जाते हैं, तीसरी रील पे एक्साइटेड हो रहे हैं, चौथी रील पे जो है वो उनको उनको तो इतने इमोशंस जब आप एट अ टाइम, आपका ब्रेन जो है वो उसको आपका ब्रेन थकता है जब इतने इमोशन उसको एक साथ। सबसे बेहतर जो सोल्यूशन है, विच इज इजियर सेड देन डन, वो ये है कि अपना जो टाइम है उसको आप लिमिट करें। जो फोन का इस्तेमाल है या सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उसको आप लिमिट करें। और अगर आप नहीं करेंगे और आप घंटों तक बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा असरअंदाज करेगा आपको। लिमिट करने के साथ साथ आप पाजेस लें, ब्रेक्स जरूर लें। कंटिन्यूसली अगर आप आधे घंटे तक स्क्रीन को देख रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी आंखों को कंटिन्यूसली ब्लू लाइट की जो आपकी आंखों में पड़ रही है, तो ब्लू लाइट आपके विजुअल को, आपकी आंखों को थका रही है, वो आपके ब्रेन को भी थका रही है। तो ब्रेक्स लेना बड़े ज़रूरी है। और आप स्विच करें चीज़ों में। अगर आप सिर्फ रील्स देखी जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन एक ही तरह का काम कर रहा है, रेदर देन कि अगर आप स्विच कर जाएं, आप कुछ रीड करने, आप आर्टिकल, आप किताब पढ़ें, आप जो है वीडियो भी देख लें। बट एक ही तरह का अमल जब आप कंटिन्यूसली करेंगे, तो आपका ब्रेन जो है उसको कहीं ना कहीं जो है उसके साथ जब इतनी देर कंटिन्यूसली स्क्रीन के साथ एंगेज रहेगा, तो आपका ब्रेन थकेगा।